वेलकम टू NCERT डी कोड। आज हम क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का प्रॉब्लम 1.8 डिस्कस करने जा रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में हमें मोलैरिटी दी हुई है 3 मोल पर लीटर। मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर ऐसे यूनिट में लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 3 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास 3 मोल NaCl के हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ 1 मोल NaCl देखेंगे। मास ऑफ 1 मोल NaCl कैसे देखेंगे, Na का मास कितना होता है 23 और Cl का 35.5, या आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। इन्हें ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम आएगा। ये 1 मोल का है, हमारे पास कितने हैं 3 मोल हैं, तो हम 3 मोल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास कितना आएगा 175.5 ग्राम। यह हमारे पास NaCl का मास आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम डेंसिटी कहते हैं। इससे हम मास निकालेंगे कैसे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। अब आगे देखिए हमें क्या चाहिए है, मास ऑफ वाटर। वाटर का मास नहीं मिलेगा तब तक हम मोलैलिटी नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट के मास की ज़रूरत पड़ती है। तो मास ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना है, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हमें 1 लीटर दिया है। अब क्योंकि डेंसिटी ml में है तो हमने वॉल्यूम को भी ml में लिया है, इसलिए हमारे पास मास कितना आया है सॉल्यूशन का 1250 ग्राम। इससे हम जब वाटर का मास निकालेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास घटा देंगे। सॉल्यूशन का मास कितना है 1250, सॉल्यूट का कितना है 175.5, तो हमारे पास सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना आ गया 1074.5 ग्राम। यह हमारे पास वाटर का मास आ गया। अब मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हमें याद रखना है, ये ग्राम में निकला है, यहाँ पे kg में रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मोलैलिटी निकले है 3 मोल अपॉन, यहाँ पे जब आप इसे ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आ जाएगा 1.0745 kg, ये बन जाएगा। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी कितनी आएगी 2.79 मोलल। इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इससे देखिए हम जब मोलैलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा 1000 इंटू, हमारे पास मोलैरिटी कितनी दी हुई थी 3 अपॉन 1000 इंटू हमारे पास डेंसिटी कितनी थी 1.25 माइनस हमारे पास मोलैरिटी कितनी थी 3 और मोलर वेट कितना था सॉल्यूट का 58.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 3000 अपॉन 1074.5, और जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.79। तो हम टाइम बचाने के लिए ये फास्ट स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपका आंसर सेम आया है दोनों में से। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए, और अगर किसी भी बच्चे को मैथ और फिज़िक्स में किसी भी प्रकार का डाउट है, हमारे दूसरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पे अनुराग सर आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप जाके ज़रूर वहाँ देखिए। थैंक यू सो मच।